आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर दें, ध्वनि आप म्यूट पहुंच हैं। रही है? ध्वनि पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ, अब आ रही। ओम आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। साधिक्षाय सभाय नमः। 10 दिवसीय कार्यशाला के आज चतुर्थ दिवस पर अभी हम सभी आचार्य देवेंद्र मिश्र के द्वारा वेदों में योग की मौलिक अवधारणा किस प्रकार से अंतर्हित है, इस विषय पर विषयतया श्रवण कर रहे थे। बहुत ही उत्तम विधि से आपने संपूर्ण व्याख्यान को उपस्थापित किया। मैं आपको नमन करती हूँ। इस आभास पटल पर जुड़े हुए जितने भी विद्वज्जन हैं, संयोजक प्रोफेसर तिवारी जी, मार्कंडेय जी, डॉक्टर संगीता जी तथा सभी अन्य विद्वद्गण तथा प्रतिभागीगण, ये कार्यशाला पातंजल योग सूत्र व्यास भाष्य को अधिकृत करके प्रवृत्त है, जिसमें सूत्रों का तात्पर्य व्यास भाष्य के आलोक में प्रकाशित किया जाना अभीष्ट है। अतः प्रतिपद व्याख्या के लिए हम तत्पर हैं। पिछले दिनों योग सूत्र के प्रथम सूत्र को अथयोगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदादिष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इसको इसके अर्थ आचार्यों टीकाकारों के अहमद के अनुसार जानने का प्रयास किया। आज हम वृत्तियां 5 हैं, उनके 5 नामोल्लेख विगत दिवस में करते हुए प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः पंच वृत्तयः 5 वृत्तियों की चर्चा की गई। किंतु आज विषय का प्रारंभ करने से पूर्व एक बार पुनः इसका आवर्तन अपेक्षित अनुभव कर रही हूं। विषय गंभीर है, इसलिए प्रमाण के संदर्भ में जब चर्चा चलती है तो हम सभी संस्कृत अध्येताओं के सामने न्याय वैशेषिक के द्वारा प्रमाण का जो निरूपण है वह प्रकाशित होता है। सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाण का जो उल्लेख मिलता है वह उपस्थापित होता है। योग सूत्रकार ने सांख्य दर्शन के मतानुसार ही प्रमाणों की संख्या 3 स्वीकार की है। कल इसका उल्लेख किया जा चुका है। प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में चर्चा में यह बात भी रखा था कि न्याय योग दर्शन में चित्त ही करण है, प्रमुखतया करण के रूप में चित्त का ही उल्लेख मिलता है और इंद्रियों की भूमिका मुख्य रूप से प्रणालिकावत ही स्वीकार की गई है। सांख्यकारिका आपको स्मरण होगी, शांतः करणा बुद्धि
सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषाणि। तो यह स्पष्ट है कि चित्तवृत्ति ही प्रत्यक्ष में, अनुमान में और आगम में, तीनों ही स्थितियों में चित्तवृत्ति ही कर्ण के रूप में स्वीकार की गई है। प्रमा के लिए त्रिविध प्रमा है, प्रत्यक्ष है, बोध होता है, प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति तथा शाब्दी प्रमा। तीनों को उपस्थापित करते समय कल ये भी चर्चा की थी कि वस्तुतः चित्तवृत्ति विषयाकारित होती है इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा निकलकर, और वह वस्तु से उपराग होने पर तद विषया चित्तवृत्ति ही सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना भवति। उस स्थिति में चित्तवृत्ति प्रथमतया बुद्धिवृत्ति सामान्य अंश को अनंतर उसके विशेष अंश को भी प्रकाशित करती है। जैसा कि न्याय में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष की बात की जाती है, ठीक उसी तरह से यह अनधिगत तत्वबोध जो है, ये पौरुषेय बोध, यह समस्त व्यवहार का हेतु है। यही प्रमा है जिसका साधन प्रमाण है, और यह प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष रूप से यानी विशिष्ट प्रधाना हुई। कहने का अभिप्राय है जिस समय आचार्य व्यास ने कहा है कि यह विशेष वृत्ति प्रधाना है, तो अभिप्राय उसका यह निकलता है कि चित्त वृत्ति विषयाबोध करती है और उसको समर्पित जब करती है पुरुष को संवेदन पूर्वक, तो वहां पर चित्त वृत्ति का ज्ञान पुनः संक्रमित होकर पुरुष में आता है। यह पौरुषेय बोध टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से स्वीकार किया है, जिसमें वाचस्पति मिश्र जी ने एक बिंबवाद स्वीकार किया है और विज्ञान भिक्षु ने इसको द्विप्रतिबिंबवाद की ओर मोड़ दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि एक तो प्रथमतया चित्तवृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है, और दूसरा चिति सन्निधाना चिति छायापत्ति युक्ता बुद्धिवृत्ति पुनः पुरुष में उस ज्ञान को, बौद्ध ज्ञान को संक्रांत करती है। यह संक्रमण प्रतिसंवेदन कहलाता है, प्रतिसंवेदन कहलाता है। मैं विज्ञान भिक्षु की ग्रंथ की पंक्ति उद्धृत करती हूँ। पुरुषे वृत्ति बोध रूपम च फलम अनुमानादि सकल वृत्तिष्वपि बोध्यम। यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि न केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में पौरुषेय बोध की स्थिति आती है, अपितु अनुमान आदि अन्य प्रमाणों में भी पौरुषेय बोध इसी प्रकार से संपन्न होता है। तो यहाँ एक बिंबवाद और द्विप्रतिबिंबवाद की बात जब करते हैं आचार्य, तो स्पष्ट करते हैं, मैं तत्ववैशादी भी उद्धृत करना चाहती हूँ। बुद्धि दर्पणे पुरुष प्रतिबिंब संक्रांतिरेव बुद्धि प्रतिसंवेदित्वं पुंसः तथा दशच्छायापन्नया बुद्धिया संसृष्टा शब्दादयो विषया भवन्ति दृश्या इत्यर्थः। बुद्धि रूप दर्पण में पुरुष के प्रतिबिंब का संक्रमण अर्थात चित्तच्छायापन्ना बुद्धि, यही पुरुष का प्रतिसंवेदन है, ऐसा आचार्य वाचस्पति ने तत्ववैशादी में उद्धृत किया है। और दिशित छाया पन्ना जो यह बुद्धिवृत्ति है, इससे संश्लिष्ट शब्द आदि जो विषय हैं वो बुद्धि व्यापार के द्वारा संवेद्य होते हैं, दृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि योगवार्तिक कार्य विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि चेतने तावत बुद्धि प्रतिबिंब अवश्यम स्वीकार्यम। इतना तो स्वीकार करते हैं
इस मत में तो दोनों का एक ही अभिमत है कि बुद्धि दर्पण में पुरुष का प्रतिबिंब संक्रमण होने के अनंतर चितिच्छायापन्ना बुद्धि ही विषयादि पदार्थों तक इंद्रिय नालिका के द्वारा पहुंच करके चक्षुराज के माध्यम से पहुंच कर कारिता होती हुई वहां पर विषयावगाहन करते के और बुद्धि संवेदन करती है। ये बुद्धि संवेदन ही बौद्ध ज्ञान है, बुद्धिवृत्तिस्थ ज्ञान है। लेकिन यह बुद्धिवृत्तिस्थ ज्ञान पुनः चेतन में उसका प्रतिबिंबन अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यह बात आचार्य विज्ञान भिक्षु इससे अलग स्वीकार करते हैं। अन्यथा कहते हैं कूटस्थ नित्य विभु चैतन्य से सर्व संबंधात सदैव सर्वं वस्तु सर्वैर्ज्ञायते यथा च चिति बुद्धेः प्रतिबिंबमेव बुद्धौ अपि तच्चित् प्रतिबिंबं स्वीकार्यम् अन्यथा चैतन्य से भानानुपत्तेः। क्यों इन्होंने प्रतिबिंबवाद माना, ये विचारणीय है। इनका ये कहना है यदि केवल एक बिंब अर्थात बुद्धि के प्रतिसंवेदन को ही हम पौरुषेय बोध के रूप में स्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में कूटस्थ नित्य विभु चैतन्य के साथ उसका सर्व संबंध सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए सदैव उस वस्तु की प्रतीति सर्वदा होती ही रहेगी। यह एक बड़ी विडंबना हो जाएगी, बहुत बड़ी जो है कहते हैं कि बाधा आएगी इसको स्वीकार करने में। इस मत को कि एक बिंबवाद यदि स्वीकार करें तो निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु का सर्वदैव संबंध प्रतिज्ञात होता रहेगा, क्योंकि चित्तवृत्ति का में बुद्धि में चित्त का प्रतिबिंब सदैव स्वीकार होता रहता है, तभी चित्तिच्छायापन्ना बुद्धि क्रियाशीला होती है। ऐसी स्थिति में सर्वदैव स्वीकार करना पड़ेगा, ज्ञान होता ही रहेगा। और अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो चैतन्य की भान की अनुपत्ति हो जाएगी। तो यह तर्क इन्होंने दिया है कि प्रतिबिंबवाद मानना चाहिए, अर्थात प्रथम संवेदन बुद्धि का विषयाकारित होकर बुद्धि संवेदन, अनंतर बुद्धि के द्वारा पुरुष को समर्पित किए गए ज्ञान का अर्थात प्रतिसंवेदन पौरुषेय बोध, यह प्रतिसंवेदन है पुरुष को दिया जाने वाला। इस तरह से स्वीकार किया है यह पौरुषेय बोध को। यह पौरुषेय बोध प्रत्यक्ष में भी प्रमाण है, अनुमान में भी प्रमाण है, आगम में भी प्रमाण है। इसलिए इन तीनों में यह पौरुषेय बोध ऐसे ही संक्रमित होकर के पहुंचता है, कहने का अभिप्राय यह है। तो यह पौरुषेय बोध कैसा है? जब पौरुषेय बोध होगा तो जैसे प्रथम प्रयास है कि बुद्धि चित्तवृत्ति पहुंच करके चितिच्छायापन्ना बुद्धिवृत्ति में ज्ञान प्रतिसंवेदन हुआ, वृक्षोयम, यह वृक्ष है, घटोयम, इस प्रकार से पुनः उसका प्रतिसंवेदन घट ज्ञानमान अहम, वृक्ष ज्ञानमान अहम, इस प्रकार से प्रतिसंवेदन पुरुष को होता है जो पौरुषेय बोध कहलाता है। इस बात को हम न्याय की भाषा में अगर कहें समझें तो एक तो बुद्धिवृत्ति का क्रियान्वयन क्रिया व्यापार व्यवसाय है, और जब पुनः पुरुष के द्वारा उसका प्रतिसंवेदन होता है तो वह अनुव्यवसाय। इस रूप में हम समझ सकते हैं कि वहां पर भी इस बात को इस अर्थ में रखा गया है। और यह जो ज्ञान है यह वस्तुतः फलम अविष्ट पौरुषेय बोध चित्तवृत्ति बोध, यह फल से अविशिष्ट चित्तवृत्ति बोध है जो पौरुषेय बोध के रूप में व्याख्यात है। अनंतर चर्चा चल रही थी जिसमें अनुमान प्रमाण की चर्चा हुई। सुस्पष्ट कल करने का मैंने प्रयास किया था। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयो व्यावृत्तः संबंधो यस् तद विषया सामान्यावधारण प्रधानावृत्तिरनुमानम्। अनुमेय अर्थात अनुमान करने योग्य, साध्य में यथा साध्य विशिष्ट पक्ष में पंचावयव अनुमान की बात अगर करें तो पर्वत में धूम को देख करके दृष्टा अनुमान करता है अग्नि का। तो पौरुषेय बोध जब होगा तो अनुमिति का होगा वहां पर, लेकिन उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? कहते हैं अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः।
अनमेय का अपने समान जातीय सजातीय पदार्थों में अनुवृत्ति अर्थात अनुवर्तन विद्यमानता और भिन्न जातीयेषु भिन्न जातिभ्यो व्यावर्तनम अर्थात भिन्न जातीय विजातीय पदार्थों में उससे उसका व्यावर्तन अर्थात अलग हटना। तुल्य जातीय कहने का अभिप्राय है, तुल्य जातीय यानी पर्वत साध्य है अगर, तो तत्सजातीय हुआ जहां अग्नि की संभावना होती है, जैसे महानस वहां व्याप्ति ज्ञान के द्वारा अपेक्षित है। यत्र धूमस तत्र वह्नि व्याप्ति बनी अन्वय व्याप्ति यथा महानसे। इसके अनंतर भिन्न जाति से उसका व्यावर्तन किस अर्थ में, यथा महाहृदय सरोवरे समुद्रे वा, कहते हैं भिन्न जातीय में उसका व्यावर्तन होता है, उनकी स्थितियां नहीं होती हैं वहां पर, अतः वो व्यावर्तन वहां पर व्यतिरेक के द्वारा ज्ञातव्य होता है। ऐसा यह संबंध जो साध्य से साक्षात जुड़ा होता है अर्थात उसका परिचय कराने वाला परामर्शक, वह संबंध लिंग, जिसके लिए कारिका में सांग कारिका में कहा गया है तल लिंग लिंगी लिंगी पूर्वकम अनुमानम। वह लिंग का लिंगी कहते हैं अग्नि को, और लिंग है उसका अनुमापक जो है धूम। तो दोनों को एक साथ व्यावृत्ति देखने के अनंतर पुनः व्याप्ति स्मरण सहकृत वाली स्थिति है। उसके बाद पुनः उसका जो परामर्श होता है या तत्पूर्वकम उसके साथ ही यह अनुमान की प्रक्रिया संपन्न होती है। सामान्यावधारणा प्रधाना वृत्ति ही, यह लिंग लिंगी संबंध के साथ वह धूम और उससे संबंधित विषय के सामान्य पक्ष का अवधारण कराने वाली वृत्ति अनुमान है। यहाँ पर सामान्य का अवधारण कराने से अभिप्राय है धूमत्व सामान्य का वह अवधारण हुआ, निश्चय हुआ। अनंतर उसका उस वृत्ति से जो पौरुषेय बोध के लिए संक्रमण हो रहा है वह अनुमान प्रमाण के द्वारा पुरुष को यह बोध हुआ कि पर्वतोयम वह्निमान, यह पर्वत वह्निमान है, यतो ही अत्र धूमः दृश्यते धूमत्वात्। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी अनुमान की प्रवृत्ति जानी जा सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर व्यास ने रखा है कि प्रतिज्ञा के रूप में कि जैसे कि चंद्र और तारे गतिशील हैं, तो उदाहरण के लिए कि क्यों, क्योंकि जहां जहां पहुंचते हैं तहां तहां वो हमें प्राप्त होते हैं। देशांतर में पहुंचा कर देखा गया तो वहां भी हमें उनकी प्रतीति हो रही है, उनकी उपस्थिति मिल रही है। इसलिए दिया कि चंद्र और तारक मंडल गतिशील है, क्योंकि अनेक स्थलों पर उसकी उपस्थिति प्राप्त होने के कारण। देशांतर प्राप्तेर गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत, जैसे चैत्र पुरुष के लिए कहा जा रहा है, व्यक्ति के लिए वह कहीं अन्यत्र पहुंच रहा है, वैसे ये चंद्र और तारक भी गतिशील हैं। विंध्यश्च अप्राप्ति, और विंध्याचल के लिए कहा वह पर्वत अचल है, इसलिए उसकी प्राप्ति वहां नहीं हो रही है। तो गतिशीलता चंद्र और तारों की सिद्ध करने के लिए देशांतर प्राप्ति जैसे चैत्र की होती है, इस व्याप्ति के आधार पर अनुमान लगाया। तो इस दृष्टि से यहाँ पर अनुमान के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमिति का बोध हो रहा है। यह अनुमिति बोध ही पौरुषेय बोध है। जैसा कि अभी हमने आचार्य विज्ञान भिक्षु के शब्दों में देखा कि यह वस्तुतः पुरुषे वृत्ति बोध रूपम च फलम, पुरुष में वृत्ति का बोध रूप जो फल है, अनुमानादि सकल वृत्तिष्वपि बोध्यम, अनुमान आदि से तात्पर्य आगम, अनुमान आगम आदि सभी प्रमाणों में ऐसे ही बोध है, समझना चाहिए कि बुद्धवृत्ति के बोध रूप प्रमा की स्थित प्रत्यक्ष की भांति ही अन्य प्रमाणों में भी पौरुषेय बोध के रूप में प्रतिसंवेदन के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पर
एक और विशिष्ट बात यह है, आचार्य ने जहां पर सजातीय तुल्य जातीय से अनुवर्तन और विजातीय से व्यावृत्ति की बात स्पष्ट की है, यहाँ पर उन्होंने दोनों स्थलों पर निर्दुष्ट उपमिति की बात कर रहे हैं। ऐसा हेतु जो सद हेतु है, असद हेतु नहीं है, हेत्वाभास नहीं है, इस बात पर भी बहुत प्रकाश डाला है। जैसा कि टीकाकारों ने उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जहाँ तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः संबंधः कहा, अनुवृत्त संबंध उससे असिद्ध सत प्रतिपक्ष असाधारण अनेकांतिक आदि हेत्वाभासों का निरसन हो गया है। इसी प्रकार से भिन्न जाति व्यावृत्तः ऐसा कहने पर साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास और विरुद्ध हेत्वाभास दोनों का निरसन संपन्न हो गया। और तीसरी बात यह सामान्यावधारण प्रधाना, यह कहने से कालत्यापदिष्ट नामक हेत्वाभास भी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। तो यह शुद्ध अनुमान लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है अनुमान प्रमाण का। हम आगे आगम प्रमाण के संदर्भ में चर्चा करते हैं, जिसमें स्पष्ट किया है कि आप्तेन दृष्टो अन्वितो वार्थः, आप्त पुरुष के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया अथवा अनुमान से द्वारा अन्वित जो अर्थ है, पदार्थ है, वह ज्ञान परत्र अन्य व्यक्ति में, अन्य किसी व्यक्ति में संक्रमित करने के लिए, स्वबोध संक्रांत, ये अपने ज्ञान का दूसरे किसी व्यक्ति में संक्रमण कराने के लिए, संप्रेषण देने के लिए शब्द के द्वारा बोधित होता है, जाना जाता है। शब्दात् तदर्थ विषयावृत्ति श्रोतुरागमः, शब्द से तत्त शब्द के द्वारा अभिधेय जो अर्थ है, तदर्थाकाराकारित, उस अर्थ से तदाकाराकारिता जो वृत्ति है, वह श्रोतु यानी श्रोता के अंतःकरण में उदित होती है और शब्द बोध की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ भी वृत्तिस्थ जो ज्ञान है, बोध है, वह पुरुष में पौरुषेय बोध उसी रूप में संपन्न कराएगा, जैसा कि प्रत्यक्ष में सुस्पष्ट किया गया है। यस्य श्रद्धा यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टा अन्वितार्थ स आगमः प्लवते, जहां वक्ता श्रद्धावान नहीं होता, अर्थात श्रद्धा का आस्पद नहीं होता, वहां पर उसके द्वारा दृष्ट और अन्वित अर्थ जो है वह आगम प्लवित हो जाता है, अर्थात चित होता है। वह आगम निर्दिष्ट आगम नहीं रहता, प्रामाणिक नहीं रहता। मूल वक्तरि तो दृष्टान्वितार्थे निर्विप्लवः स्यात्। मूल वक्ता के रूप में जब चर्चा करने के लिए व्यास जी कहते हैं, मूल वक्ता यानी कि हिरण्यगर्भ, वेद शास्त्र के संदर्भ में कहें अगर तो हिरण्यगर्भः योगस्य नान्यः वक्ता पुरातनः, अर्थात और कोई इसका वक्ता नहीं, हिरण्यगर्भ ही इसके वक्ता हैं। लेकिन ईश्वर समस्त आगमों के कर्तृक हैं, ईश्वर के द्वारा ही समस्त आगम का विरचन हुआ है, रचना हुई है, इसलिए ईश्वर ही मूल वक्ता हैं। उनके द्वारा दृष्ट और अनुमित जो अर्थ है निर्विप्लव है, अर्थात इसमें किसी प्रकार के स्खलन की संभावना नहीं है, भ्रम की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। वह ज्ञान प्रामाणिक है, पूर्णतया अप्रामाणिक नहीं हो सकता। इसलिए मूल वक्ता के द्वारा यहाँ पर भी आप ये जान लें कि दो आगम भी, एक लौकिक एक वैदिक, आगम की भी दो कोटि, एक विश्वस्त पुरुष के लिए आप्त पुरुष के द्वारा आपोपदेशः शब्दः, जैसा कि न्याय सूत्रकार कहते हैं। दूसरा यहाँ पर मूल वक्ता के रूप में जो बात बताई गई है, यह आगम के कर्ता जो ईश्वर हैं, जिनको कहा जाता है कि आगम के रचनाकार, आगम शास्त्रों के रचयिता ईश्वर हैं, उनके प्रति निर्विप्लव ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि वह मूल वक्ता पूर्णतया श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धेय है। इसलिए उसका वक्तृत्व, उसके द्वारा बताया गया, निर्देश किया हुआ जो शास्त्र है, वह निर्विप्लव है, किसी प्रकार से वह नहीं होता है, अर्थात स्खलित नहीं होता। ये कल इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी और आगे बढ़े थे। आज पुनः उसका मैंने इतनी देर
पुनरावर्तन करके एक बार विषय को पुनः संक्रमित करने का प्रयास किया है, प्रकाशित करने का। अगला सूत्र था प्रमाण के बाद जो अगली वृत्ति है विपर्यय। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठितम, अर्थात विपर्यय अर्थात विपरीत ज्ञान। यह विपरीत ज्ञान कैसा है? कहते हैं मिथ्या ज्ञानम, यह मिथ्या ज्ञान है। जो वस्तु जैसी नहीं है, यथार्थ में न होकर उसका अयथार्थ बोध, विपरीत बोध, यह विपर्यय कहलाता है, यह मिथ्या ज्ञान है। सकस्मान न प्रमाणम। आचार्य कहते हैं, व्यास जी भाष्यकार, वह प्रमाण क्यों नहीं है? प्रश्न उन्होंने स्वयं उत्थापित किया कि यह मिथ्या ज्ञान अथवा विपर्यय वृत्ति प्रमाण क्यों नहीं है। इसका उत्तर देते हैं, यतः प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि यह वृत्ति प्रमाण से बाधित हो जाती है, प्रमाण के द्वारा इसका निषेधन हो जाता है। जैसे रज्जु और सर्प, रज्जु और सर्प के में देखें, रज्जु को सर्प के समान प्रतीयमान स्वीकार करके और उसमें प्रतीति हो रही है सर्प की, तो वह सर्प का आकार में प्रतीत होने वाली जो रज्जु है, वास्तविक ज्ञान में होने पर वह रज्जु ही ठहरती है, अपवाद रूप में रज्जु ठहरती है। आरोप और अपवाद, अध्यारोपण हुआ तो रज्जु, वेदांत की भाषा में अध्यारोपण हुआ तो रज्जु में सर्प का की भ्रांति आरोपित है, प्रतीयमान है, और जब उसका अपवाद हुआ अर्थात तात्विक बोध हुआ, तो अपने आप में स्पष्ट हो गया कि वह प्रमाण के द्वारा उस विपर्यय का, उस मिथ्या ज्ञान का निरसन हो गया, अपोहन हो गया। इसलिए प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाने के कारण अप्रमाण से दुष्टम, उसका अप्रामाण्य देखा गया है विपर्यय का, इसलिए विपर्यय को प्रमाण की कोटि में नहीं रखा जा रहा है। तद यथा द्विचंद्र दर्शनम सद्विषयेषु सद्विषयेण एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते इति। जैसे कि किसी को नेत्र दोष के कारण दो चंद्रमा दिखाई देते हों, तो चंद्रमा तो दो है नहीं, वो एक ही है। इसलिए एक चंद्र दर्शन के द्वारा जिसको किसी प्रकार का नेत्र में कष्ट नहीं है और वह देखता है, और लोक में लोगों का अभिमत बाहुल्येन प्रमाण हुआ, और यह यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा देखे जाने वाला चंद्र दर्शन निरसित हो गया। तो यह जो मिथ्या ज्ञान रूप है विपर्यय, इसके संदर्भ में भाष्यकार ने आगे पुनः स्पष्ट करना चाहा कि यह विपर्यय वृत्ति, सेयम विपर्यय वृत्ति, यह विपर्यय वृत्ति पंच पर्वा, यह 5 पर्व वाली है। इसके 5 आयाम हैं, 5 अलग अलग खंड हैं। कैसे हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशः, क्लेशः। इनका अपर नाम क्लेश भी है, और यह अविद्या मूला है। अविद्या, अस्मिता, रागत, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 रूपों में व्याकृत पंच क्लेश, जिसका मूल अविद्या है, यह विपर्यय वृत्ति है, क्योंकि वास्तविक रूप में नहीं है। यह प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाती है, तत्व ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाती है, इसलिए यह अपने आप में प्रमाण नहीं बन सकती। एते एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो अनृतामिस्रः इति। ये ही अपनी संज्ञाओं में नाम के द्वारा कहते हैं कि तमस, मोह, महामोह, तामिस्र और महातामिस्र, अंधतामिस्र, इस नाम से भी व्याख्यात होते हैं। इन्हीं को पंच पर्वों को कहा जाता है, जिनका उल्लेख आगामी प्रसंग में सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने किया है, जिसकी व्याख्या व्यास ने भी वहां पर सुस्पष्ट किया है। तो यह जो चिंतन है विपर्यय के संदर्भ में, यहाँ पर विपर्यय वृत्ति के रूप में है, अन्य स्थलों पर अविद्या अथवा अज्ञान के लिए आप सांख्योग के अतिरिक्त वेदांत में जाएंगे तो वेदांत दर्शन में भी यह इसी रूप में है, लेकिन वहां शब्द नामोल्लेख उसका दूसरा है, वहां माया अथवा अविद्या के नाम के द्वारा ज्ञेय है। यहाँ ये विपर्यय वृत्ति के रूप में बता रहे हैं इसको। वृत्ति यह भी उदित होती है, क्योंकि अभाव नहीं है। जिस समय विपर्यय ज्ञान होता है उसमें भी
बुद्धि वृत्ति का व्यापार बनता है और वह उस पदार्थ को जो उस पर आरोपित है वह उसमें प्रकट होता है। इस विपर्य वृत्ति में संशय को भी शामिल कर लिया गया है। मिथ्या ज्ञान के साथ साथ संशय ज्ञान को भी समाहित कर लिया गया है कि संशय इसलिए क्योंकि वह भी अपने आप में द्विकोटिक ज्ञान होने के कारण वह भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, इसलिए अतद रूप प्रतिष्ठितम मिथ्या ज्ञानम यह विपर्य वृत्ति है जिसमें मिथ्या ज्ञान, मिथ्या प्रतीति और संशय ज्ञान दोनों को समाहित कर लिया गया। इसी बात को योग वार्तिककार कहते हैं अतः संशयोपि गृहीतः स्थाणु पुरुषो वा। इस प्रकार की जो विपरीत वृत्ति, भ्रांति और संशय दोनों को इसमें अंतर्भावित कर लेना चाहिए। संशयस्यापि अत्रैव अंतर्भावः अत्र च शास्त्रेषु अन्यथा ख्यातिः शास्त्रो न तु सांख्यवत् विवेक मात्रम् अनित्याशुचि दुःखा अनात्मसु नित्यशुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्ये त्यागामि सूत्रत्वात्। हाँ, इस विषय में एक और उल्लेख्य बात प्रसंगतः आ रही है, वह ख्याति की बात आ रही है। ख्याति माने ज्ञान। आप सांख्य की पारिभाषिक पदावली भी है विवेक ख्याति यानी विविक्त ख्याति ज्ञान। तो ख्याति पद के द्वारा जब हम ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य पढ़ते हैं तो वहां भी ख्याति की चर्चा आई है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ, पंचक ख्यातियों में सांख्योग दर्शन अन्यथा ख्याति को स्वीकार करता है। अन्यथा ख्याति अर्थात अन्य प्रकार से होने वाली ख्याति। ब्रह्मस्थल में किसी भी पदार्थ की ज्ञान शून्यता का निषेध नहीं होता, पदार्थ का निषेध होता है। वहां पदार्थ का निषेध है लेकिन ज्ञान जो है वह अपने आप में सही है। तो इस पदार्थ से भिन्न अन्य प्रकार का एक जो ज्ञान होता है उसे अन्यथा ज्ञान कहते हैं। यह योग शास्त्र अथवा सांख्य शास्त्र में दोनों में भ्रांति सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत किए जाने वाला अन्यथा ख्यातिवाद, जिसको विपर्य वृत्ति के अंतर्गत भी रखेंगे हम, इसलिए यहाँ पर यह व्याख्या है। इसी संदर्भ में आगे वृत्ति कहते हैं, विपर्य के बाद अगली वृत्ति कहते हैं विकल्प वृत्ति। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। ऐसी वृत्ति बनती है जिसमें वस्तु नहीं रहती, अवस्तुवाचक होती है और शब्द ज्ञान से उत्पन्न होती है, केवल शब्द सुनने मात्र से उत्पन्न होती है। शब्द ज्ञान अनुपाती यानी शब्द ज्ञान का अनुपातन अर्थात उसका अनुकरण करने वाला शब्द बोधानुकारी, शब्द बोध के अनंतर उत्पन्न होने वाला वस्तु शून्य, वस्तु रहित ज्ञान। तो वस्तु का ही हुआ करता है, पदार्थ का ही ज्ञान हुआ करता है। यहाँ बिना पदार्थ के ज्ञान हो रहा है, पदार्थ नहीं है फिर भी ज्ञान हो रहा है। ऐसा ये विकल्प वृत्ति बनती है। सन प्रमाणो पारोही, व्यास कहते हैं भाष्य में, वह प्रमाणो पारोही नहीं है, अर्थात प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। न विपर्यो पारोही, और विपर्य के अंतर्गत भी नहीं आता, क्योंकि विपर्य में भी कोई न कोई पदार्थ सामने होता है। जैसे रज्जु है, अगर रज्जु सामने नहीं होगी तो सत्य की प्रतीति वहां नहीं होगी, इसलिए वह भी विपर्य में भी उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते हम इस वृत्ति का। न प्रमाण में अंतर्भाव हो रहा है न विपर्य में अंतर्भाव हो रहा है, लेकिन फिर भी वृत्ति बनने के कारण उसका कोई न कोई तो कोटि होनी चाहिए। कहते हैं बस शून्य भी शब्द ज्ञान महात्म्य निर्बंधनो व्यवहारो दृश्यते। शब्द शून्य होने पर भी, शब्द वस्तुतः ज्ञान शून्य है, वस्तु के शून्य होने पर भी शब्द ज्ञान का के महिमा से वह उसका वहां व्यवहार देखा जाता है। जैसे कि चैतन्यम पुरुष स्वरूपम इति, हम सभी जब पूछते हैं कि भाई पुरुष का क्या लक्षण है, तो कहते हैं चैतन्य है, पुरुष चेतन है, पुरुष चेतन है कहते हैं। पुरुष चेतन है, निर्गुण है, नित्य है, निरवयव है, कूटस्थ है, निर्विकारी है, निष्क्रिय है, इस रूप में बारंबार कहते हैं, क्योंकि पुरुष का लक्षण बताते हैं। जबकि ये सारे एक ही तत्व के
नामांतर हैं, अलग अलग। जब चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति कहा गया तो पुरुष का स्वरूप नहीं, अपितु तो पुरुष ही चैतन्य है, चैतन्य ही पुरुष है। तो चैतन्य ही पुरुष है, तो वहां पर ये संबंध द्योतक पुरुष से स्वरूपम इस प्रकार से कहना और वृत्ति भी बन रही है, हम समझते हैं कि हाँ वहां पर कि वहां यह है चैतन्य इस रूप में। चितिरेव पुरुष तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते, जब चिति अर्थात चैतन्य ही पुरुष है तो कहाँ किसके द्वारा उसका व्यपदेश कथन किया जाएगा? भवति च व्यपदेश है वृत्ति ही, किंतु ऐसा कथन ऐसा व्यपदेश होने पर इसकी वृत्ति बनती है। चैत्र से गौ, जैसे कि चैत्र की गाय, चैत्र की गाय, चैत्र और गाय दो अलग अलग चीजें हैं। चैत्र मनुष्य है, उसकी गाय गो पदार्थ, गो शासनाद मत गौ, तो दोनों का संबंध चैत्र से गौ, जिस प्रकार से हम समझ करके वाक्य सुन करके उसका अर्थ निकालते हैं और वह वृत्ति हमारी बुद्धि में बनती है, ज्ञान होता है, उसी प्रकार से जब हम पुरुष से स्वरूपम चैतन्यम कहते हैं तो वहां भी इसी प्रकार की वृत्ति बन जाती है। तो यह वृत्ति न प्रमाण में आएगी न विपर्य में आएगी, किंतु वृत्ति बनने के कारण इसको विकल्प वृत्ति के रूप में रखे जाने की बात की जा रही है। भवति च व्यपदेशे वृत्ति ही यथा चैत्र से गौरिति तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष, इसी प्रकार से वस्तु धर्म से रहित निष्क्रिय पुरुष है। अथवा तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितः इति गति निवृत्तौ, गति का निवृत्ति करने के अर्थ में इतने तरह से व्यवहार किया जाता है, जैसे बाण रुक गया, रुक रहा है, रुक जाएगा, रुक गया। यहाँ पर धात्वर्थ मात्र के अर्थ में गति की निवृत्ति ही अर्थ बताना अभीष्ट है, अधिगम होता है। तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, इसी प्रकार से अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष जो है, पुरुष उत्पत्ति धर्म से रहित है, अर्थात उत्पत्ति धर्म का अभाव है पुरुष में। उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्म, पुरुष में उस धर्म का उत्पत्ति धर्म का अन्वय नहीं होता, अपितु उसका अभाव ध्वनित होता है, पता चलता है। तस्माद् विकल्पितः, और यह वहां पर उसका विकल्प प्रकट हो रहा है। सधर्मस्तेन चास्ति व्यवहारः, और ये विकल्पित धर्म, क्योंकि अभाव रूपी, अभाव तो किसी चीज का सांख्य माना ही नहीं जाता है, क्योंकि ये दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है, ना भाव वित्ते सतः कहता है। अभाव रूपी धर्म की वृत्ति फिर भी यहाँ पर कल्पित की जा रही है ना, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इस प्रकार कहते हुए। तो यहाँ पर उस बुद्धिवृत्ति का जो व्यवहार किया जा रहा है, यह कल्पित धर्म के कारण हो रहा है, और ये विकल्प वृत्ति का माध्यम बन रहा है, विकल्प वृत्ति का यहाँ बोध हो रहा है। तो शब्द ज्ञानानुपाति के विषय में जब चर्चा हुई, इसके विषय में हम टीकाकार को उद्धृत करें आपके सम्मुख। राज मार्तंड वृत्ति के रचयिता भोज कहते हैं, शब्द जनितम ज्ञानम शब्द ज्ञानम, शब्द के द्वारा जन्य ज्ञान शब्द ज्ञान है। तदनुपातितुम शीलम, उसके पीछे पीछे उसका अनुगमन करने वाला जो स्वभाव है, वह उस शब्द ज्ञान का अनुपाती है, उसका अनुपाती है, अर्थात अनुयायी है, उसका पीछे पीछे चलने वाला है। शब्दश्च शब्द ज्ञानम च ते अनुपातिनी समुपस्थापके यस्य स तथा, अर्थात शब्द और शब्द ज्ञान इन दोनों का अनुवर्तन करने वाला जो है, उस अवस्तुवाचक शब्द ज्ञान का जो अनुवर्तन करने वाला है, वह शब्द शून्य होने पर भी, वस्तु शून्य होने पर भी वह विकल्प वृत्ति का आश्रय बनता है। आगे इस संदर्भ में अगली वृत्ति के विषय में हम चर्चा करेंगे, वह है निद्रा। निद्रा है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव प्रत्यय का आलंबन बनने वाली वृत्ति निद्रा है। वह बुद्धि वृत्ति जो अभाव प्रत्यय का आलंबन लेकर उदित हो, वह निद्रा नामनी वृत्ति है। अभाव किसका अभाव?
कहते हैं जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव। जागृत में जो वृत्ति बन रही है ज्ञान के पदार्थों के साथ मिलकर के तदाकार आकारित होकर, स्वप्न में स्वप्न स्वप्न जो पदार्थ हैं आ रहे हैं उनमें वृत्ति का तदाकार आकारित होना, इन दोनों वृत्तियों का अभाव होने के कारणभूत जो तमोगुण को आलंबन बनाती है, ऐसी यह वृत्ति निद्रा है। अतः निद्रा नामनी वृत्ति के संदर्भ में हम देखते हैं व्यास भाष्य में आचार्य कहते हैं सा च संप्रबोधे प्रत्यवशात प्रत्यय विशेषः। और यह निद्रा नामनी वृत्ति यह संप्रबोधे जगने पर प्रत्यवशात स्मरण होने के कारण प्रत्यय विशेषः एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन स्मृति ज्ञान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि स्मृति ज्ञान भी है, एक प्रकार की वृत्ति है, लेकिन वह वृत्ति निद्रा वृत्ति से अलग है। तो यहां पर दोनों में क्या अंतर है आगे भी स्पष्ट करते हैं। साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेषः। यह वृत्ति निद्रा नामनी वृत्ति संज्ञा का वृत्ति जगने पर स्मरण होने के कारण एक प्रकार का प्रत्यय विशेष है, क्योंकि कथम सुखम हम आस्वाप्सम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञाम में विशारदी करोति। मैं सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्न है, मेरी बुद्धि स्वच्छ है, इस प्रकार से अनुभव कराता है। अथवा दुखम हम अस्वाप्सम स्त्यानम में मनो भ्रमत्तनवसितम। मैं आज सोने में बहुत कष्ट हुआ, ठीक से निद्रा नहीं आई। स्त्यानम में मनः मेरा मन अलसाया हुआ है, प्रमाद में है। भ्रमत्तनवस्थितः बिना किसी कारण के अनवस्थित अर्थात चंचल हो रहा है, एक जगह स्थित नहीं हो पा रहा है। अथवा गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम। अथवा आज बहुत ही मूढ़ रूप में गाढ़ी निद्रा आई। गुरुण में गात्राणी तमोगुण के प्रधानता के कारण मेरे शरीर के अंग भारी हो रहे हैं, गुरुता का बोध हो रहा है। क्लांतम में चित्तम मेरा चित्त थका हुआ है। अलसम मुष्तम इव आलस से मानो ऐसा है जैसे कि कुछ मुष्तम इव कुछ खो गया हो, इस प्रकार से मन हो रहा है, स्थित है या इस समय अवस्था है। सखलवयम प्रबुद्धस्य प्रतिमर्शो न स्याद असति प्रत्यानुभवे। इस प्रकार का प्रत्यमर्श, इस प्रकार का परामर्श, इस प्रकार का बोध असति प्रत्यानुभवे, जब तक ऐसे ज्ञान का अनुभव नहीं होगा तब तक जगने पर प्रबुद्ध होने पर ऐसा प्रत्यमर्श भी नहीं होगा। बिना प्रत्यक्ष के, बिना अनुभव के उसका परामर्श जागृत होने पर नहीं होगा। तदाश्रिता स्मृतिश्च, और इस पर ही निद्रा, इसी वृत्ति पर आश्रित जो स्मृतियां हैं यह तत्तद विषया स्युः, उन विषयों को आलम्बन बना करके होती हैं। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा। इस प्रकार से निद्रा भी एक प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि उस समय प्रत्यय विशेष का उदय हो रहा है, जिस समय किसी प्रकार का कोई, क्योंकि उस समय अज्ञान अथवा तम का अवलंब लेने के कारण, अभाव का अवलंब लेने के कारण, तमोगुण की विशेष परामर्शावस्था में यह ज्ञान का अनुभव पाया जा रहा है। इसलिए उस स्थिति में जो तदाकाराकारता बुद्धिवृत्ति बन रही है वह प्रतीयमान नहीं होती है। उसकी प्रतीयमानता, उसका प्रतिसंवेदन पुरुष को जगने के बाद हो रहा है, इस अर्थ में। तो साच समाधौ इतर प्रत्ययमन निरोधव्या इति। और यह निद्रा नामनी वृत्ति भी समाधि से भिन्न प्रत्यय है, समाधि के ज्ञान से अलग ज्ञान है। और समाधि की स्थिति के लिए, समाधि की जिज्ञासा में, समाधि को प्राप्त करने की अभिलाषा में अन्य वृत्तियों की भांति इस वृत्ति का भी निरोध किया जाना चाहिए। तमो विषय, तमो गुण प्रधाना, तम का अवलंब लेकर, आशय लेकर प्रवृत्त होने वाली यह वृत्ति है। सूत्रार्थ के संदर्भ में
एक टीकाकार जो कदाचित विज्ञान भिक्षु जी के और वाचस्पति मिश्र जी के बाद हुए हैं, लेकिन भास्वती नामनी टीका उन्होंने लिखी है जो ये बहुत ही उत्तम इस अर्थ में है कि विषय को बहुत विशद करके प्रस्तुत किया गया है कई जगहों पर। तो कहते हैं, उनकी उनकी पंक्ति कोट करती हूं मैं, तमो विषया वृत्तिर अस्फुटम ज्ञानम निद्रा स्वप्नहीना सुषुप्तिरिति सूत्रार्थ। इसी बात को जो इतना घुमा घुमा के कह रहे हैं, निद्रावृत्ति, यह वस्तुतः सुषुप्त की अवस्था का ज्ञान है। वेदांत इसी को सुषुप्त की अवस्था का अज्ञान का परामर्श करने वाला, जिस समय आनंदमय कोश का परामर्श होता है, उस अज्ञान का परामर्शक जिसका अनुभव जगने पर सुखम अवसापसम न किंचित हम अवेदिशम इस रूप में होता है, यह वही ज्ञान है जिसको निद्रावृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। यह भी एक प्रकार की वृत्ति है, विकल्प की तरह ही। तो निद्रायास्तु वृत्तित्वे परीक्षकाणामपि अस्ति विप्रतिपत्तिः इति। निद्रा के वृत्ति में, निद्रा को वृत्ति मानने के विषय में परीक्षकों की यद्यपि काफी मतभेद है, विरोध है। वृत्तित्वं विधेयं न च प्रकृतम अनुवादकम विधानाय कल्पते इति पुनर्वृत्ति ग्रहणम। विज्ञान भिक्षु कहते हैं, निद्रायाः वृत्तित्व स्फुटीकरणाय, निद्रा की वृत्ति को स्फुटीकृत करने के लिए, सुस्पष्ट करने के लिए पुनः वृत्ति ग्रहणम। वृत्ति पद का 2 बार उल्लेख किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूत्रकार ने निद्रा को पुनः, यद्यपि वृत्ति का ही परिचय दे रहे हैं, वो वृत्तयः पंचतयः कहते हुए निद्रा को और जगहों पर नहीं उल्लेख किया, लेकिन यहाँ पर निद्रा को पुनः वृत्ति कहा है। एक बार सूत्र का अर्थ देखते समय देखिए, सुस्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि यह वृत्ति निद्रा है जो विपर्य में कहीं नहीं कहा, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम नहीं कहा यहाँ पर, है ना। विकल्प में नहीं कहा, शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प, यहाँ भी नहीं कहा, वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। तो निद्रा में ही क्यों किया? अलम प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ये वृत्ति का पुनः प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सूत्रकार का तो एक एक पद बहुत ही लाघव के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को सुस्पष्ट करने के लिए विज्ञान भिक्षु ने कहा, धारणा यह है कि निद्रा की वृत्तित्व को स्पष्ट करना है। निद्रा की दशा में, सुषुप्त की अवस्था में वृत्ति बनती है कि नहीं बनती है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही यहाँ पर टीकाकार ने, भाष्यकार ने और सूत्रकार ने स्वयं पुनः वृत्ति पद का ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से एक यह वृत्ति, निद्रा नामनी वृत्ति, जो सुषुप्त की दशा में होती है, तमोगुण को आलंबन बना के प्रवृत्त होती है, यह भी समाधि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसका भी निरसन किया जाना चाहिए, इसका भी निरोध किया जाना चाहिए, ये अभीष्ट है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। स्मृति की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि स्मृति क्या है। तो कहते हैं कि अनुभूत विषय का चित्त में